अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो का टॉपिक हमारा ये है कि हम लोग बैक ऑफिस को थोड़ा सा चला के देखेंगे। क्रिप्टो क्रूज के अंदर बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनको बैक ऑफिस ही नहीं चलाना आता। बैक ऑफिस हमारा ये होता है, जो हमारा अकाउंट होता है उसको जो ऑपरेट करना है, किस तरह चलाना है। मेरी एक तीसरी वीडियो थी जो कि पार्ट 3 थी, थोड़ी सी डीप डाउन है, थोड़ी सी ज़्यादा इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे हम इसमें हर चीज़ को, हर ऑप्शन को, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए ये वीडियो। लास्ट वीडियो मुझे याद है मैंने शायद दी लंबी, इसका ड्यूरेशन काफ़ी कम था और वो जल्दी वाइंड अप कर दी थी मैंने वीडियो, तो उसमें शायद इतनी आसानी से समझ में या चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं हुई होंगी जितनी हाईलाइट मैं इस वीडियो के अंदर करने की कोशिश करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। सबसे पहले तो आपका अकाउंट लॉग आउट होता है। लॉगिन करेंगे जब आप अकाउंट तो इस तरह आएगा, वो पासकोड मांगेगा आपसे। विजिट नहीं करेगा वेबसाइट को, यहाँ जाएगा मेंबर एरिया पे, ये एड्स हैं, ये इसने दे दी मुझे मेरी रेफरल लिंक। सही है, जो पहला पेज खुलेगा सही है दीदी। आपका जो है ये क्रिप्टो प्रोज अकाउंट है, आपकी रेफरल लिंक, आपके स्पॉन्सर का नाम यहाँ पे आ रहा है। स्पॉन्सर सही नहीं है तो हमें बताएं सपोर्ट के थ्रू। सारे स्टेप्स इनको फॉलो करना है। इसमें यही लिखा हुआ है कि थोड़ा बहुत ब्रोन्स, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है चीज़ों का कि कंपनी का ओवर, इसको पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। वीडियोस तो से तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है, वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आप उसको पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फॉरेन की टीम बनती है, हम लोग तो कोर्ट्स के अंदर डील करते हैं लेकिन इसके अंदर बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के अंदर डील होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अगर बिटकॉइन परचेज करने हैं तो ये वेबसाइट है, इससे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है अपने बिटकॉइन परचेज कर सकते हैं। सो इसका ग्रुप भी है। कुछ लोग पूछते हैं कि इसका ओनर कौन है, कहाँ है, वो सामने है या नहीं है। सो ये देखें ये अब मैं आपको दिखाऊं अगर कि ये जो इसके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से क्रिप्टो प्रोज का एक प्रोजेक्ट है। अब आप देखें ये ओनर है रॉबर्ट हेस्टर, इसकी पोस्ट आप देखें 8 आवर्स पहले की है। ये पोस्ट से इतनी करता है ग्रुप के अंदर, 22 आवर्स पहले की है। ये पर्सनली जो भी इनरोल होता है सिस्टम के अंदर उसका नाम लेके उसको टैग करके जो है ये कॉन्टेस्ट का इसने बताया हुआ है। डिफरेंट कॉन्टेस्ट होते हैं, इसमें टॉप 10 बेस एक्टिविटी के हिसाब से लोगों को उसका भी होता है हर वीकली। ये देखिए मेरे स्पॉन्सर का नाम है। इसी तरह जो है अगर कोई पर्सनली करता है बाय, अभी तो ये देखें दूसरे हमने प्लेटिनम जो इसी का एक पार्ट है, उसी की पोस्ट से आप देखें कितनी सामने है बिल्कुल, और सारी चीज़ें क्लियर हैं। खुद पर्सनली मैंने अपनी लाइफ के अंदर ही देखा, मतलब में किसी ओनर को इतना ज़्यादा करते हुए। वो पर्सनली एक एक मेंबर को टैग करके बता रहे कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बाउट एन एट पैक। ये देखें मोहम्मद अली फॉर परचेजिंग ब्रॉन्ज एट पैक, उससे जो है इनकी वजह से जो फिगर है वो उस तरह की हो गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पोस्ट करता रहता है और उसकी मेहनत दिख रही है सिस्टम के अंदर। अगर आपने इसको देखना हो, इसकी आईडी भी खोल के देख लेते हैं एक दफ़ा। ये ओनर है, ये देखें इसकी अपनी पर्सनल आईडी, कोई पेज वगैरह नहीं है। और इसको देखें नॉर्मल जैसे सबकी आईडी होती है उसी तरह की आईडी है इसकी भी। सामने है ओनर, कोई ब्रांड वाला चक्कर नहीं है इसके अंदर कि पीछे ओनर पता ना हो लोगों को, लोग काम कर रहे हैं। 2018 की ये कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स में ओनर रहता है। इन्फॉर्मेशन के अंदर भी यहाँ कहीं लिखी हुई है ये बात, अब उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। सो अब हाउ इट वर्क्स किस तरह, इसमें थोड़ा कंपनसेशन प्लान के बारे में लिखा हुआ है, ब्राउन्स पैकेज किस तरह है। अब ये देखें आप, हर लेवल का पे आउट लिखा हुआ है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि ऐड ऑन, मतलब सारे लेवल्स को ऐड ऑन करके जो वैल्यू बनती है ना, वो क्यूमुलेटिव होती है। लेवल पे आउट ये इंडिविजुअली, मतलब हर लेवल पे क्या पे आउट है ये लिखी हुई है। ये मैंने अपनी पहली दूसरी तीसरी वीडियो को लाजमी देखे मेरी,
उसमें सारी लिखी हुई है। और ये देखें यहाँ पे 94,000 का वाकई ही इसके अंदर पोटेंशियल है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कोई झूठ नहीं है। कैलकुलेशन अगर आप करेंगे मैथ्स के हिसाब से तो आप ये चीज़ निकाल लेंगे खुद भी, बिल्कुल कॉमन सी बात है, काम करना पड़ता है और कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। ये प्लेटिनम की है, प्लेटिनम की अर्निंग, इसको अगर रीड आउट करेंगे, बाकी तो यूट्यूब वीडियोस अगर देख लेंगे तो उससे भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लेकिन इसको भी पढ़ लेंगे तो अच्छा है। ग्लॉसरी के अंदर भी यही एक एक ऑप्शन के बारे में लिखा हुआ है, जो मैं आपको खोल खोल के दिखा रहा हूँ एक एक ऑप्शन, इसमें रीडिंग में लिखा हुआ है, राइटिंग के अंदर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं अगर मेरे बताने से कोई चीज़ समझ में ना आई। ये ट्यूटोरियल वीडियोज़ हैं कॉमनली यूज चीज़ों की जो मेंबर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे कि डाउनलाइन रिव्यू किस तरह कर दी जाती है, या डायरेक्ट रेफरल मैं कहाँ देख सकता हूँ अपने, या मैं दूसरे मेंबर को कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र करूँ, पीआईएफ कैसे होता है, पीआईएफ लिस्ट कैसे देखी जाती है, सारी चीज़ें इसके अंदर बेसिक्स हैं। परचेज़ करेंगे, अगर परचेज़ करना हो हमें ब्राउज हेड पैक तो ये अच्छा ऑप्शन है। एक साथ भी पूरे लेवल उठा सकते हैं, मतलब आपने एक अकाउंट किया, आपने कहा नहीं मुझे पहले लेवल भी पहले अपने अकाउंट के साथ करना है, तो आप पूरे लेवल भी ख़रीद सकते हैं। कितने हेड पैक्स आएंगे ये लिखे हुए हैं, कितने इसके पैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पेमेंट का मेथड परचेज़ वॉलेट से या कॉइन पेमेंट, या तो बीटीसी से डायरेक्ट ट्रांसफ़र करके लें, या लाइट कॉइन या इथीरियम, 3 इसमें मेरे ख्याल में ऑप्शन है। सो परचेज़ वॉलेट के अंदर ये होता है कि परचेज़ वॉलेट के अंदर या तो कोई आपको मेंबर भेज देगा अमाउंट आपके यूज़र नेम पे, तो आपके परचेज़ वॉलेट के अंदर आ जाएगी, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये होता है कि भाई अब मुझे $2 का एड पैक लेना है, तो अब $10 तो फ़ीस होती है कुछ वॉलेट्स की अमाउंट ट्रांसफ़र करने की, तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। सो मैं यही करूँगा, मेंबर को दूंगा 300 रुपये, उसको बोलूँगा भाई आप ट्रांसफ़र कर दें या आपके जैसे कैश में भेज देना, तो इस तरह हम कोर्स में डील करते हैं। प्लेटिनम सब्सक्रिप्शन मैंने नहीं ली हुई अभी तक, क्योंकि प्लेटिनम सब्सक्रिप्शन एक तो $50 की है, इसका रेजिजुअल प्लान है हर महीने के सब्सक्रिप्शन का, मतलब आपको हर महीने $25 पे करने पड़ेंगे, उसके बाद कुछ आपको अलग से इंसेंटिव्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मंथली पहली दफ़ा में तो आपको $50 पे करने पड़ेंगे, $25 की तो एक फ़ीस होती है इसकी नॉर्मल, और $25 सब्सक्रिप्शन के होते हैं। $25 में मतलब मैट्रिक्स की पोजीशन होल्ड होगी, और $25 से जो है वो आपको अलग से बोनस वाले इंसेंटिव मिलेंगे। अब आप टीम बना रहे हैं, फिर आपको अगले महीने भी $25 देने होंगे, फिर अगले महीने भी, उसके पूरा एक प्लान है कि आपको हर महीने टीम बनानी पड़ेगी उसके लिए, तो वो एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलते हैं। वरना इसकी मैट्रिक्स की जो कैलकुलेशन, जो कमीशन आते हैं वो बहुत एक्सट्रीमली लो आते हैं अगर वो सब्सक्रिप्शन नहीं पे हुई होती तो मैंने भी नहीं किया है, क्योंकि एक तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा महंगा प्लान है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। या तो आप ब्राउन्स पैकेज से अर्निंग करें अपनी, मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली, जो मेरा ओपिनियन है इसमें, अगर आप $50 दे रहे हैं, आप 25 हेड पैक ब्राउन्स के अंदर ले लें। इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन इसमें वर्किंग बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर इस पर काम करे तो समझ में आती है बात। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक हफ्ते में एक मेंबर लेकर आ रहा है, या महीने में 2-3 महीने में लोग लेकर आते हैं, 6 महीने में मेंबर लेकर आते हैं लोग एक, तो उनके लिए ये अच्छा प्लान नहीं है। परचेज वॉलेट आ जाता है हमारे पास। परचेज वॉलेट में 2 तरीके होते हैं, इसमें या तो पैसे डाल लूँ मैं इधर भेज के, फॉर एग्जांपल पेमेंट कॉइन पेमेंट्स के थ्रू जो है, जो वॉलेट है उसके थ्रू इसमें पैसे डाल लूँ तो यहाँ पे आ जाएंगे पैसे, ठीक है। या तो कोई मेरा कोई भी यूज़र दुनिया के अंदर, उसको मैं जाके, फॉर एग्जांपल एक मेरा फ्रेंड है, उसका भी अकाउंट है, उसके अकाउंट में उसके कैश वॉलेट में पैसे हैं $4, मैं उसको बोला $4 तुम मुझे भेजो, वो मेरे परचेज वॉलेट में आएंगे, उसको मैं अमाउंट दे दूँगा, तो ये कोड्स में डील हो गया, परचेज वॉलेट में पैसे आ गए। पैसे बाहर से जो भी आएंगे सिस्टम के अंदर, भले वो मेंबर भेजे या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड या बिटकॉइन के थ्रू लें, वो परचेज वॉलेट में आएंगे। उसका काम सिर्फ ये है, या तो आप उससे एड पैक ही ख़रीद सकते हैं, या किसी और को भेज सकते हैं वो पैसे, और कुछ नहीं होगा उस पैसों से, सिर्फ परचेजिंग ही होगी। अच्छा, कैश बैलेंस से भी आप परचेज वॉलेट में भेज सकते हैं, लेकिन कैश बैलेंस से मसला ये है कि
इसमें प्रॉब्लम ये है कि कॉइन पेमेंट से अगर आप भेजते हैं तो आपकी वॉलेट की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, जो 5 या 10 डॉलर होती है। बाद में एडपैक ही $2 का लेना है, सो फ़ायदा नहीं है। सो परचेज वॉलेट से कंक्लूजन ये निकलता है कि इसके दो काम हैं, परचेजिंग करनी है या किसी और मेंबर को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। दो काम है इसके। इसका नाम ही बता रहा है परचेज वॉलेट। कैश वॉलेट वो है जिसमें सारा आपका कमीशन आता है, इसमें कहीं और से पैसे नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से विड्रॉ हो सकता है इस पैसे से। इस पैसे सिर्फ कैश अर्निंग से विड्रॉ हो सकता है, आप परचेज वॉलेट से विड्रॉ नहीं ले सकते। कैश अर्निंग के जो पैसे होंगे उसी से विड्रॉ ले सकते हैं। किसी मेंबर को कैश अर्निंग के पैसे भेजने हैं तो आप इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, जाएंगे परचेज़ वॉलेट में, परचेज़ वॉलेट से उसका यूज़र नेम लिखेंगे तो परचेज़ वॉलेट से उस मेंबर को पैसे जाएंगे। तो कैश अर्निंग से सिर्फ विड्रॉल हो सकता है और परचेज़ वॉलेट में पैसे जा सकते हैं। ये आपकी कमाई है, आप इसको ख़रीद भी सकते हैं, इसे एडपैक भी ले सकते हैं, री इन्वेस्ट जैसे कहते हैं। सो उसके लिए भी आपको परचेज़ वॉलेट में ही डालने पड़ेंगे पैसे। अब री परचेज़ वॉलेट एक ऐसा वॉलेट है। अच्छा, एक मज़े की बात तो मैंने आपको बताई नहीं कि इन सब के नीचे इनके कमीशन लिखे हुए हैं कि कौन किस तरह आया, किस तरह सारी ट्रांजेक्शन हैं। आखिर लास्ट 30 डेज़ की आपको बिल्कुल कोर या स्क्रैच से नहीं मिलेगी ट्रांजेक्शन, अगर आपकी ज़्यादा हैं तो। इसमें पैसे जमा होते हैं, जो भी आपकी कमाई होती है उसका 25% हिस्सा यहाँ जमा होता है। जैसे ही $2 हिट करता है एडपैक बाय हो जाता है। अब ये बताता भी रहता है कि किस ट्रांजैक्शन में से मैंने 25% निकाला है, ठीक है। तो जैसे ही $2 हिट होगा ज़ीरो हो जाएगा ये, और एडपैक आपका सिस्टम के हिसाब से जहाँ जो भी आपकी वीकेस्ट पोजीशन होगी वहाँ पे आ जाएगा। विड्रॉल, अच्छा विड्रॉल मैं कर सकता हूँ, लेकिन शायद क्योंकि मैंने विड्रॉ की ना वो सेट नहीं की हुई, मतलब विड्रॉ इसमें पूछ ही नहीं रहा कहाँ करना है। यहाँ डायरेक्ट मैं विड्रॉ करूँगा तो ये हो जाएगा। सवाल पैदा होता है कि पूछेगा कब के कहाँ करना है विड्रॉ, ये आगे ऑप्शंस के अंदर है। सब प्लेटिनम मैट्रिक्स की डिटेल और इसका ये सारा टीम शीम तो हमारे पास है ही नहीं, हम उसको देख भी नहीं सकते। दिखने में सब वैसी ही होती है, टीवी स्ट्रक्चर वगैरह, बस उसके कमीशंस का फ़र्क होता है और वो महंगा होता है, सिंपल। एडवर्टाइज में, अच्छा जब भी आप एडपैक ख़रीदते हैं तो आपको कुछ बैनर व्यूज़ मिलते हैं और बैनर एड्स मिलते हैं और टैक्स एड्स मिलते हैं। उसको बनाने का तरीका है, टैक्स एड में कोई लाइन मैं आपको बल्कि खोल के दिखाता हूँ। सब इसमें थोड़ी सी लिमिट है कि ज़्यादा लिख नहीं सकते करेक्टर, तो छोटे छोटे ही लिखने पड़ते हैं। तो आपने सब्जेक्ट लिखा, वर ऐड की 2-3 लाइनें लिख दी और यूआरएल लिख दिया जहाँ पे इसको प्रमोट करना है, सिंपल, इतना ही काम था इसका। इधर मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इधर भी टैक्स सेट की लाइनें वगैरह होती हैं और सब्जेक्ट होता है। अच्छा, इसमें इजाफी चीज़ होती है, तो लिंक होती है जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं आप, और एक होती है बैनर की लिंक। ये जैसे कह रहे हैं ना 468x60 का बैनर। बैनर बेसिकली एक पिक्चर होती है, पिक्चर प्रेजेंटेशन होती है। बैनर जैसे आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर देखे बड़े बड़े बैनर लगे हुए होते हैं कोई भी चीज़ प्रमोट करने के लिए। अब ये जाहिर सी बात है ऑनलाइन चीज़ है, आपको पीसी के अंदर ही बैनर नज़र आएगा, एक पिक्चर होगी बड़ी खूबसूरत सी, जैसे पोस्ट वगैरह के अंदर होती है, तो उसका लिंक आप डाल देते हैं तो ज़ाहिर है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू द टैक्स सेट्स। मेरे पास क्रेडिट्स नहीं है और अगर मैं आपको करके दिखाता ये प्लैटिनम लॉगिन एड्स। प्लैटिनम के थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, अब वो हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे पास प्लैटिनम नहीं है। तो हर चीज़ उसकी थोड़ी सी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रोंज, क्योंकि वो पैकेज थोड़ा सा महंगा है। डाउनलाइन बिल्डर प्रोग्राम्स क्रिप्टो प्रोस के ये वो प्रोग्राम्स हैं जो क्रिप्टो प्रोस के ओनर के या तो हाईली रिकमेंडेड प्रोग्राम्स हैं, मतलब ये इसने वेरीफाई वगैरह किए हुए हैं और ये आपका ओनर जो कंपनी का ही रिकमेंड कर रहा है कि इस पर आप पार्ट लें प्रोग्राम के अंदर और इनके अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग करें। यहाँ पे सिंपल आप अकाउंट बनाएंगे और अपना एफिलिएट आईडी लिख के अपडेट कर देंगे तो ये हो जाएगा। सिर्फ ट्रैक रखने के लिए कि आपने किस नाम से यहाँ पे किया था, बाकी ये भी नेटवर्क मार्केटिंग का इनका सबका अपना अपना प्लान है। देखें ये भी $1 से स्टार्ट हो रहा है ट्रैवल का। तो इस तरह जो है
बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, और डिफरेंट किस्म के हैं, ये सब चेक कर सकते हैं और इसमें भी आप वर्किंग कर सकते हैं। इसका वही CP ट्रैवल जो यहाँ पे था, ये भी एक पूरा MLM का प्रोग्राम है, इसकी एक अलग से वीडियो बननी चाहिए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोग्राम है, ये $2 का प्रोग्राम नहीं है। इसमें ट्रायल मेंबरशिप लिखी हुई है $1 की। सो इसका पूरा पेज है, विजिट करके देखा जा सकता है इसको भी। डायरेक्ट रेफरल लिस्ट, डाउनलाइन में टोटल मेंबर 10 हैं, डायरेक्ट मेंबर भी 10 हैं, PFI'd मेंबर 0 हैं। ओके, अच्छा यहाँ जो है सबके नाम आ रहे हैं कि मेरा डायरेक्ट जो भी रेफरल है ना, एक तो न्यू नेवर लॉगिन का मतलब है कि इसने सिर्फ अकाउंट बनाया था, उसके बाद इसने लॉगिन कभी नहीं किया, और अगर ये लॉगिन कर लेता ना तो 7 दिन बाद ये वर्ल्ड पूल के अंदर चला जाता, और वहाँ से फिर कोई और इसको PIF कर लेता और उसकी टीम में चला जाता। तो अगर आपका कोई भी इरादा इस तरह का हो कि आपने किसी को साइन अप करवा लिया, उसमें लॉगिन मत करवाएगा जब तक वो पेमेंट ना करे, वरना वो PIF पूल के अंदर चला जाएगा और किसी और की टीम का हिस्सा बन जाएगा। तो यहाँ पे रेफरल देख सकते हैं, उस बंदे के कितने रेफरल हैं, का उसने रजिस्टर्ड किया, उस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। नीचे तक ये मेंबर्स के नाम है। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है, अमूमन लोगों को समझ में नहीं आती है। जो मेरा पहला अकाउंट था उसका नंबर है 1,07,171। इससे पहले कि 1,71,070 लोग मुझसे पहले या मेरे अकाउंट से पहले अकाउंट्स इस सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। मतलब इसमें एक 1 माइनस कर दें, उतने अकाउंट मुझसे पहले आ चुके हैं। मेरा पहला अकाउंट इस पोजीशन पे, दूसरा इस पोजीशन पे, तीसरा से सो ऑन, ये टोटल 9 अकाउंट्स हैं मैंने जब ख़रीदे। अब पहले अकाउंट से कितनी अर्निंग हुई ये लिखी हुई, दूसरे अकाउंट से कितनी हुई, तीसरे अकाउंट से कितनी हुई, हर अकाउंट की सेपरेटली लिखी हुई अर्निंग। ये कब बने अकाउंट्स ये लिखा हुआ है, हर अकाउंट के नीचे कितनी पोजीशन है ये भी लिखा हुआ है, और हर अकाउंट के नीचे लेवल्स कितने हैं ये भी लिखा हुआ है। मतलब इस अकाउंट के नीचे 5 लेवल हैं, 5 लेवल के अंदर 58 पोजीशन है। जो मेरा पहला अकाउंट, आखिरी जो अकाउंट है मेरा, उसके नीचे पहला लेवल है लेकिन खाली है, वो सबसे नीचे, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्योंकि लेवल एक ही लेवल है खाली, 0 उसमें मेंबर्स नहीं है, वो पॉपुलेट होगा मेंबर से। मतलब जब आपके नीचे कुछ नहीं होता तो आपके नीचे एक लेवल होता है जो खाली होता है, बिल्कुल इस तरह होता है। अब आप हर अकाउंट को जाके देख सकते हैं खोल के कि मैं, जैसे मेरा ये तीसरा अकाउंट है, इसको जो है हम एक्सपेंड करके देख सकते हैं कि कौन कौन अफराद हैं, किस तरह का काम चल रहा है, उसको हम इंडिविजुअली एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपको पहचान बता दूँ। ब्लू कलर के तो आप हैं, अब आप जब अपनी टीम के नीचे दोबारा से आएंगे ना तो आप वाइट कलर में आएंगे। अब मेरे पास यहाँ पे पता नहीं होगा कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। और इसमें एक दो चीज़ें और हैं, जो रेड कलर का होगा ना इसके नीचे एक मेंबर होगा पेड, और जो लाइट रेड कलर का होगा उसके नीचे एक भी मेंबर नहीं होगा। अब ब्लैक का मतलब है यहाँ कोई है ही नहीं, इसका डार्क रेड का मतलब है इसके नीचे एक मेंबर है, लाइट रेड का मतलब इसके नीचे मेंबर ही नहीं है, और जो हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब दोनों मेंबर्स हैं इसके नीचे। तो ये एक थोड़ी सी पहचान है टीम देखने की कि किसके नीचे कितने मेंबर्स हैं। प्लैटिनम नहीं है, फिर से वही बात सामने आ गई हमारे। PIF लिस्ट, ये वो लिस्ट है, फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट बनवाया, साइन अप करवाया और उसने लॉगिन भी कर लिया अकाउंट, और 7 दिन तक वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, या आपने उसको PFI'd नहीं किया, आपने टीम मेंबर्स को भी PFI'd कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने अकाउंट बना लिया और वो $2 पे नहीं कर सकते, तो आपने कहा चलो आप लॉगिन भी एक दफ़ा कर लो, क्योंकि PFI'd करने के लिए लॉगिन ज़रूरी है उसका करना, पे इट फॉर। तो मतलब आप उसको जो है उसकी जगह पे कर देंगे, वो आपके नीचे आ जाएगा। वरना अगर आप पे नहीं करते, उसके लॉगिन कर देंगे, तो वो इस पूल के अंदर चला जाएगा, यहाँ से कोई भी आके उसको पे करेगा और उसकी टीम में चला जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसका स्पॉन्सर क्या, नाम आ रहा होगा खाली उसका, वो पर्सनली जानता नहीं, वो पता नहीं किस टीम के नीचे है, किस तरह उसकी वर्किंग चल रही है, तो कुछ नहीं पता। ये वर्ल्ड पूल है, मार्केटिंग मटेरियल्स, स्प्लैश पेजेस हैं, दिखा देता हूँ आपको ये होते क्या हैं। हर
किसी पे एक अलग तस्वीर बनी हुई होगी। कुछ सिस्टम्स के अंदर ईमेल कैप्चरिंग का भी सिस्टम होता है, वो फनल्स होती हैं बेसिकली। अब ये इधर वीडियो चल रही है, आप इस तरह का पेज भी रख सकते हैं। यहाँ बंदा क्लिक करेगा तो जो है ना सामने जो अकाउंट आ जाएगा, और जब वो लॉगिन वगैरह करेगा तो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा बिकम अ मेंबर, सॉरी। तो ये आपका स्पॉन्सर का नाम और डिटेल फिल करेगा आपकी टीम में। दूसरा स्प्लैश पेज देखें किसी और किस्म का है, तो ये अट्रैक्टिव होते हैं। डायरेक्ट लिंक भी दे सकते हैं आप लोगों को, लेकिन स्प्लैश पेजेस दें, वो भी बिटले के अंदर जो है उसको कंप्रेस करके, ताकि पता ना चले लिंक किस चीज़ का है। बैनर की हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। बैनर वो उसमें लिखा था ना 460x680 का बैनर, इसमें देखें साइज लिखा 125 के 125x125 के, इसमें तीनों बैनर हैं। तो हर जिस कंपनी को भी आप प्रमोट कर रहे हो उसमें बैनर ज़रूर देती है वो अपना, ठीक है। HTML कोड उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HTML कोड अगर आप पेस्ट कर देंगे ना जहाँ बैनर का URL मांगा होता है तो ये चलेगा नहीं। URL में ये चीज़ डालनी होती है, वो आप चेक भी कर सकते हैं। इस तरह का आएगा, ठीक है। और फिर जब वो उस पर फॉर एग्जांपल ये किसी और कंपनी का है और हमने भी क्रिप्टो प्रोज में लगाया हुआ है, हम क्लिक करेंगे ना तो बैनर के ऊपर ये ऐड आ रहा है, ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, लाइनें लिखी हुई हैं, ये ऐड आ रहा है। हम उसको क्लिक करेंगे तो वो जो नीचे में कंपनी का URL लिखा है ना वो रीडायरेक्ट होकर खुल जाएगा, जो कि आपका रेफरल लिंक है। इस तरह बैनर्स काम करते हैं। और जब भी आपको ज़िंदगी में इस तरह का कोड दिखे और ये लिंक ही ना दिख रही हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ से HTTP से कॉपी करना है और ये .gif तक, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाद से लेके इन्वर्टेड कॉमा तक पहले तक, तो ये भी आपकी जो है लिंक होती है बैनर्स की। तो ये बैनर इस तरह के दिखते हैं, पिक्चर्स होती हैं। तो यहाँ से आप मुख्तलिफ बैनर्स यहाँ से उठा के प्रमोट भी कर सकते। ये टेक्स्ट हेड है भाई, ये मेल है, आप मेल कर सकते हैं। इस तरह जो है टेक्स्ट हेड है एक तरीके से, ये टेक्स्ट हेड भी है या मेल भी। लोग इस तरह की लोग मार्केटिंग मटेरियल में आती है अपने जो साइनअप हो जाते हैं, या जिन लोगों के पास ईमेल कैप्चर का फनल होता है, लोग पे करते हैं बाकायदा इसके लिए। तो वो लोग यही काम करते हैं कि इसको जो है मिला मेल्स करते हैं अपने रेफरल्स को हर 15 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, रिमाइंड कराने के लिए कि आपने सिस्टम में लॉगिन किया था। तो ये भी एक अच्छा मार्केटिंग का तरीका है। तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई होपफुली, ठीक है। PFI'd करना है, अगर आपको किसी को मैंने बताया नहीं होता कहाँ से PFI'd, डायरेक्ट रेफरल लिस्ट से ही होता है PFI'd। डायरेक्ट रेफरल लिस्ट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे PFI'd मैंने किया हुआ है, एक को देखें। ये जब एक्टिव होगा ना तो यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ आ रहा होगा, बटन बना हुआ आ रहा होगा PFI'd करने के लिए कि एक्टिव है, इसमें पैसे नहीं दिए हुए, आप PFI'd कर लें, वरना ये 7 दिन में चला जाएगा। तो ये भी एक तरीका है मेंबर को लाने का। वो मेंबर आपको पैसे देते, आपने अपने कैश वॉलेट से विड्रॉ करवाना था, हमने उसको PFI'd कर दिया, या उसके परचेज वॉलेट में भेज दिया, वो बाय कर ले। तरीके इसमें काफ़ी सारे हैं। अकाउंट का स्टेटस मालूम करने के लिए मैं दिखाऊँ आपको, मेरे फ्री रेफरल्स आते हैं, जिन्होंने पे किया वो सिर्फ 3 है, और टोटल कमीशन जो मैंने कमाया वो $5 है, और जो मैंने मैचिंग बोनस से कमाया था, मैट्रिक्स कमीशन $5 है, मैचिंग बोनस से जो कमाया था वो 0.54 है, और इन दोनों को मिला के जो है वो ये है। कैश वॉलेट में इतना पड़ा है, परचेज वॉलेट में इतना पड़ा है। ये पूरी समरी, जैसे बैंक अकाउंट के अंदर समरी होती है अकाउंट की। ये प्रोफाइल में मेरी डिटेल दूंगी, नाम वगैरह। अच्छा, विड्रॉल प्रेफरेंसेस, ये वो जगह है जहाँ पे आपने अपनी करेंसी सेलेक्ट करनी है, यहाँ एड्रेस वगैरह डालना है और अपडेट करना है, और फिर जहाँ यहाँ आ रहा था ना विड्रॉल का ऑप्शन, जब आप विड्रॉल का बटन दबाएंगे तो वो इसी एड्रेस पर भेज देगा पैसे। टेस्टिमोनियल, आप अपने ख्यालात भेज सकते हैं कि आपको कंपनी कैसी लगी, ये आपका फीडबैक है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अमूमन लोग पूछ लेते हैं, ये आप पूछ सकते हैं। अच्छा, सपोर्ट हेल्प डेस्क के अंदर इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि कोई कोशिश करें कि कोई फजूल सवाल ना पूछें। और अच्छा, ये मेरे सामने मेल सेंड करने के बाद वो चीज़ लिखी हुई आती है। मैंने भी इनको एक भेजा था टिकट, अब उसका स्टेटस आई गेस पता नहीं कहाँ शो होता है, और मेल पे ही मोस्ट प्रोबेबली आता है इसका जवाब। अब ईमेल आ रही है ना,
इसमें ईमेल के अंदर आएगा रिप्लाई। टिकट्स आप अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो यहाँ भी है, कोई प्रॉब्लम है आपके सिस्टम के साथ तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लॉग आउट, सबसे आखिरी चीज़ लॉग आउट है, सिस्टम को लॉग आउट कर दिया आपने। तो ये जो ट्रेनिंग है थोड़ी सी, और बैक ऑफिस को सही से ऑपरेट करने के लिए चीज़ें क्या क्या हैं बैक ऑफिस में, वीडियो में मैंने पूरा समझा दिया है, कोई चीज़ नहीं रह गई मेरे हिसाब से। प्लेटिनम मैट्रिक्स छोड़ के, प्लेटिनम मैट्रिक्स 90% लोग इसके अंदर नहीं है, तो जो वीडियो देख रहे होंगे मुझे नहीं लगता उसमें से 10 में से किसी एक ही कोई सोचेगा कि प्लेटिनम का नहीं बताया, मैं प्लेटिनम में हूँ। तो ज़्यादा लोग प्लेटिनम में नहीं है। प्लेटिनम की मैं बना दूंगा जब मैं खुद उसका मेंबर बनूंगा, क्योंकि मुझे एक्सेस मिलेगा, मैं तभी उसकी वीडियो बना सकता हूँ। सो मेरा भी कोई मूड नहीं है प्लेटिनम का, और इसी पे वर्किंग करें। 300 रुपये का सिर्फ अकाउंट है। अभी मैंने जैसे आपको दिखाया था यहाँ पे, एक और चीज़ दिखा दूँ मैं आपको, ये 3 पेड मेंबर्स हैं खाली मेरे, उसमें से उनके रेफरल 0 हैं। मैं आपको दिखाऊँ लाइव एग्जांपल के साथ ये चीज़। ये मेरा डायरेक्ट रेफरल है जो कि पेड है, रेफरल इसके 0 हैं, ठीक है, पहला। दूसरा, इसके 4 हैं, ठीक है, कोई बात, इसके 4 हैं। तीसरा जो है इसके 0 हैं, मतलब 4 मेंबर्स हैं खाली। मतलब टोटल 7 बंदों की टीम होनी चाहिए, और मेरे 58 मेंबर्स हैं टीम के अंदर। मैं जो बार बार स्पिल ओवर्स का बोलता हूँ कि स्पिल ओवर स्पिल ओवर स्पिल ओवर, वो ये होता है। ये 57 पोजीशंस कहाँ से आई हैं? 57 तो छोड़े चलें, 57 मेरी हैं, 8-9 मेरी हैं, उसमें से एक हटा दें तो तकरीबन ये 49 पोजीशंस, क्योंकि एक के नीचे दिखा रहा है ना ये, तो 8 पोजीशन हटा दें, 50 पोजीशंस। 50 में से 7 में लेकर आया हूँ, 43 पोजीशन फ्री की मुझे मिली हैं, जो कि स्पिल ओवर्स की तरफ से या आपको अपलाइन की तरफ से हेल्प मिलती है। तो स्पिल ओवर्स बहुत मिलते हैं इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि सिस्टम नया है। जितनी वेबसाइट नई होती है उसमें चांसेस होते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। 2-3 साल के अंदर आने वाले बहुत लोग हो जाएंगे। अभी तो कुछ लाख, 1 लाख करके चल रहा है ना अभी, तो ये 2-3 लाख, फिर ये मिलियंस के अंदर जाएगा। तो ये सब आप ही के नीचे लोग आएंगे, तो ये इससे थोड़ा बेनिफिट होता है जल्दी सिस्टम को ज्वाइन करने का। काम करें ना करें, नई नई वेबसाइट्स पर अकाउंट बना के छोड़ दें, एडपैक लेके छोड़ दें, जब 1-2 मेंबर्स बना के छोड़ दें, तो उससे फ़ायदा यही होता है कि जब टीम बनेगी एक ना एक दिन 5-6 साल में, जब भी काम शुरू होगा, आपको ज़रूर मिलेंगे पैसे। तो उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। कोई सवाल हो तो मुझसे आप ज़रूर पूछ लेगा। मेरी पहली, दूसरी, तीसरी जो प्ले लिस्ट है ना पूरी, उसकी 3 वीडियोस देख लेगा, उसमें सब कुछ है। प्लान किस तरह काम कर रहे हैं, क्या उसकी वर्किंग है, किस तरह पैसे मिलते हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। उसके बाद एक और वीडियो मैंने बनाई थी जो कि फेसबुक पे मार्केटिंग के हवाले से थी, उसको भी एक दफ़ा देख लेगा, वो भी बड़ी ज़बरदस्त वीडियो। उसकी एक मैंने फॉलो वीडियो नहीं बनाई थी, फॉलो वीडियो मैं बना दूंगा उसी की, जो फेसबुक मार्केट की थी, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह।